आज हमारे साथ नैमिषारण्य के पूज्य महंत मलुक पीठाधीश्वर स्वामी संतोष दास काकी जी महाराज हैं, जो नैमिषारण्य का साधु समाज है, वैष्णव संतों के आप महासचिव। वो जो भगवान परशुराम के विषय में जब चर्चा की बात आवे तो जलालाबाद में उनकी जन्मस्थली और उसके बाद तमाम उनके जो तपस्या के क्षेत्र हैं वो आपको हिमाचल में हिमालय में मिलेंगे। इसके साथ साथ उनकी यात्रा जो विजय यात्रा थी, वह विजय यात्रा आसाम तक आपको मिलेगी, परशुराम कुंड तक मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तक आपको मिलेगी। और उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया। सामान्य राम की लीला, कृष्ण की लीला, अन्य तमाम अवतारों की लीला, लेकिन भगवान परशुराम ने भी उनकी जो कथाक्रम है, उनका जो ऐतिहासिक वृत्त है, वह बहुत लंबा चौड़ा है। और हमको थोड़ा खेद ये है कि तमाम अवतारों को, यद्यपि वह बड़े प्रायोगिक हैं, बड़े सामयिक हैं, बड़े आवश्यक हैं, और वह हमको ऊर्जा भी देते हैं और हमें एक विशिष्ट संदेश भी देते हैं, जिस संदेश के बिना हमारा मानव जीवन अधूरा है या सनातन जीवन अधूरा है। फिर भी हम उनके प्रति संवेदनशील नहीं है, उपेक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं, कभी कभी उसको उपेक्षित कर देते हैं कि चलो हटाओ किनारे। लेकिन भगवान नरसिंह, भगवान वामन और भगवान परशुराम, भगवान बाराह, इनकी तो ये भूमि रही। आप देखिए बाराह, यहाँ पर बाराह भूमि है, आप सूकर खेत, तो वहाँ पर बाराह भगवान का जन्मस्थल है। तो ये सब नैमिषारण्य से संबंधित हैं। तो हमें जो है, आपको हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि कम से कम भगवान परशुराम पर आपने चर्चा की और उनको जो है अपने शोध का विषय बनाया। ऐतिहासिक शोध का आवश्यकता है इस समय, हम लोगों को ये करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अतिरिक्त धर्म है, अतिरिक्त धर्म कि अपने ऐतिहासिकता को खोजें। और अब ऐसे बदलते भारत में आज जिनकी आवश्यकता है, तो अब उन्हें सामने लाया जाए, तद अनुकूल भारत का निर्माण हो। प्रलयंकर की कला मध्य आरती सुरम में सजाने दो, काल भाल पर चढ़कर भारत को निर्भीक बनाने दो, वीर शिवाजी की गौरव गाथा फिर से दोहराने दो, भगवा ध्वज फहराने दो और विजयी शंख बजाने दो। बिल्कुल। और गोला गोकर्णनाथ और भगवान परशुराम का क्या संबंध है? गोला गोकर्णनाथ और भगवान परशुराम, नैमिषारण्य परशुराम, भगवान परशुराम के मध्य में गोला गोकर्णनाथ पड़ता है। तो मुझे लगता है जहाँ तक संबंध की बात है, तो इस खंबे से और उस खंबे तक जो लाइट का तार गया है ना, बिजली का, उसके बीच में जो तार है उसका क्या संबंध हो सकता है, आप बताओ। वो तो मध्य है। तो वो यदि भगवान परशुराम का जन्म जलालाबाद में है, उनकी ऊर्जा नैमिष से लिप्त है, तो गोला गोकर्णनाथ भी अपने में कोई कम नहीं होगा, उससे संबंधित ही होगा। ये शोध का विषय है, जब शोध किया जाएगा तब यह सब प्रामाणिकता, इसकी भौगोलिकता और ये सब सामने आएगी। तो जब ये शोध का विषय है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे शोधकर्ता आगे आए, खड़े हों और अपनी बौद्धिक ऊर्जा का इस शोध कार्य में प्रयोग करें, ताकि बहुत कुछ पीछे का जो मिटा दिया गया है, हटा दिया गया है। आप समझिए 900 साल कम नहीं होते, 900 साल तक हमारा यह धर्म, इसमें कुछ बात है कि ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम अभी भी, हमारी हस्ती कायम है। यह बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कितना नष्ट कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, बेकार कर दिया गया। ये बात। ये मैं मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में मैं प्रवास कर रहा था। उधर तो सहस्रार्जुन का मूर्तियां रखे हुए हैं, भगवान परशुराम का कुछ नहीं। कोने कोने पे सहस्रार्जुन जो मारा गया भगवान परशुराम के द्वारा, उनका मूर्ति रखा हुआ है। एक बात है, आजकल हमारा जो राष्ट्र है
वह भेद में पड़ा है। जातिवाद, अंग्रेजों का डाला हुआ यह जातिवाद, मुसलमानों के द्वारा जन्म दिया गया यह जातिवाद इतना मुखर हो गया है, आज इतना प्रभावी हो रहा है कि कोई जय भीम करते हैं, कोई जय राम करते हैं, गालियां तुझको मिलती हैं, वे अपना काम करते हैं। अरे वो आसमां वाले, तेरी औकात बस इतनी कि भूखे भेड़िया नेता तुझे बदनाम करते हैं। इस राजनीति ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है, जबकि चिल्लाते हैं कि जाति पात छोड़ो, जाति पात छोड़ो, फिर भी जाति को ही प्रश्रय दे रहे हैं ये। और इसी जाति का दुष्परिणाम है कि आज कहीं पर जहाँ पर परशुराम भगवान की पूजा की जाती है, वहाँ जो है क्षत्रिय कहते हैं हम शास्त्रार्जुन वाले हैं। और जहाँ पर अरे यहाँ तक स्थिति है, जातिवाद ने ये कर दिया कि लोग यह बताने पर विवश हो गए कि हमारे पूर्वज हिरण्यकशिप थे, हिरण्याक्ष थे, ये बताने को विवश हो गए लोग। ब्राह्मण तो कुछ समुदाय ऐसा है जो रावण को महत्व देने लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब उसी ईश्वर की संतान है। और हम ही नहीं, श्रीमान जी एक बात मैं बताऊं, हम ही नहीं, मेरी तो आत्मा जब मैं किसी भारतवासी के को सफेद चोंगा पहन करके क्रूस लटकाए देखता हूं तो मेरी आत्मा विगलित होती है। जब मैं किसी इस भारतवंशी रक्त को दाढ़ी बढ़ा करके लाहौल बिला कुबत कहते देखता हूं, तब हमारी आत्मा करा उठती है कि ये वही सनातन रक्त है जो कभी सताया गया, मारा गया और इनको सता करके उनको कलमा पढ़वाया गया। और आज यह मतलब अंधे हो गए हैं, मतलब काशी, मथुरा और भाग्यनगर इन सब पर अत्याचार किया, पतियों का कत्लेआम किया, सतियों पर बलात्कार किया, दूध मुहे उछाले भालों पर, तब इनको कलमा पढ़वाया था। जी भर के भारत को लूटा, ग्रंथों में आग लगाया था। अब समय आ गया है भारत का, अब सनातन का समय है। अब न्याय अतीत मांगता है, सिलसिला ना हम यह तोड़ेंगे और DNA टेस्ट कराएंगे, तुम पर भी दावा ठोकेंगे। बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल है ना। अब हम इस सनातन रक्त को ऐसे पददलित होते देख पाएंगे? जो गाय का पुजारी है उसे गोमांस खाता हुआ देख पाएंगे? तुम ये इन शेरों को की संतानों को हम गीदड़ की उपाधि देते अच्छा लगेगा हमें? नहीं, इनको पुनः घर वापसी करनी होगी, आज नहीं तो कल इनको समझना होगा कि हमारी धमनियों में भगवान परशुराम का रक्त बह रहा है, भगवान राम का रक्त बह रहा है, भगवान कृष्ण का रक्त बह रहा है। ये समझेंगे और समझ करके और पुनः सनातन का आश्रय ग्रहण करेंगे, पुनः महिमा मंडित होंगे, यही हमारी आशा है। हमारे यहाँ सिद्धांत रहा है श्रुति स्मृति तब पुराण। तो मैंने महापुरुषों से जो सुना है वह किसी पौराणिक कथा से संबंधित है, ये मुझे विश्वास है। वह पौराणिक कथा से संबंधित है। वह कुछ ऐसा है कि भगवान विष्णु किसी ध्यान में ध्यानस्थ थे, लक्ष्मी जी किसी बात पर हंसने लगी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्या अश्वनी की तरह जो है हो कर रही हो, ठिनठना रही हो, क्या अश्वनी की तरह हिनहिना रही हो? तो लक्ष्मी जी जो है गुस्सा हो गई और नंदन वन में घोड़ी बन करके चढ़ने लगी। ठीक वही समय था जब आयुर्वेद का जन्म होना था, 5वां वेद, उपवेद आयुर्वेद। तो वो मुहूर्त था। अब भगवान विष्णु को महामाया की आवश्यकता लगी, महामाया तो घोड़ी बनी घूम रही है, तो इसलिए वह उसे मनाने के लिए गए। लक्ष्मी नहीं मानी तो स्वयं अश्व बन करके भगवान विष्णु ने अश्वनी बनी लक्ष्मी के में अपना तेज को धारण कराया। लक्ष्मी का गुस्सा कम नहीं हुआ तो उस तेज का जो मल था, एक बार वो खांसी तो उस तेज का जो मल था, जो क्रोध था, वो निकला। तेज का वह जो क्रोध था वह निकला, विकार था वह निकला। वह है वंश के क्षत्रिय बने। दोबारा छींकी तो 2 नासिकाओं से अश्वनी कुमारों का सृजन हुआ। वो जो है वंश के क्षत्रिय थे उन पर नाराज हो गई लक्ष्मी। उसने कहा जाओ तेरा सत्यानाश हो जाए। लेकिन बाद में जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने भगवान है वंश का मतलब क्या है? है वंश क्षत्रियों का वंश है। अच्छा, है वंश क्षत्रियों का वंश है, जो बड़ा अत्याचारी और अत्याचारी वंश था, जिन्होंने भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि का अपमान भी किया था। तो यही कारण बना, है वंश के क्षत्रियों से उनका विरोध हुआ
सहस्त्रार्जुन की उन्होंने भुजाएं काटी, क्रोध का मूलभूत स्वरूप बने वो, गणेश का दांत तोड़ा उन्होंने, एक दंत बना दिया उनको, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी हैं। तो इसलिए अश्वनी है वंश को मारा, 27 बार चुन चुन करके मारा। एक बचा आसाम को भगा, उसको मारा फरसा, तो परशुराम कुंड में गिरा जा करके, अब वो घुस गया आसाम में, वहाँ आसाम के राजा का वंश चला उससे। ठीक है, जो आसाम भी हमारा है, हमारे भारत का अंग था, तो उससे आसाम का वंश चला। उसके बाद जो ये बेचारे बचे खुचे थे क्षत्रिय, चंद्रवंशीय, सूर्यवंशीय, जो गुहा के अंदराओं में छुपे हुए थे, इनको बुला करके पुनः निर्भय किया, और निर्भय करके इन्हें प्रतिष्ठित किया, इनको तिलक किया। शेष बची भूमि जो नष्ट हो गए थे चंद्रवंशी सूर्यवंशी, वह भूमि उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिया, विपुल बार महिदेवन दिया, और भगवान राम ने स्वयं इस बात को स्वीकारा है कि मतलब विप्रवंश का ऐसी प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। तुम्हारी वैसे तो हम अभय हैं, निर्भय हैं,